उस रात तुमने मेरा फायदा उठाया था। अगर मैं तुम्हारे करीब आ भी गई थी तो तुमने खुद को क्यों बहकने दिया? अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर अपने होंठ बाइट करते हुए जवाब दिया, मैं बाकी लड़कों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर कोई लड़की खुद मेरे करीब आए तो मैं खुद को कंट्रोल करना नहीं चाहूंगा। अभय की ये बात सुनकर सायशा का चेहरा लाल हो गया। उसे अभय की ये बात सुनकर खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस वक्त अभय की नजरों से दूर भाग जाए। अभय सायशा की कंडीशन अच्छी तरह समझ रहा था। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वैसे मुझे हैरानी होती है कि नमन राय सिंह और हर्षवर्धन शर्मा जैसे यंग लड़कों की कांटेक्ट में रहते हुए भी तुमने फिजिकल होने के लिए उस रात मुझे चुना। अभय के मुंह से नमन और हर्ष का नाम सुनकर सायशा को अभय पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभय ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कॉलेज कैंपस के बाहर तेज बारिश में नमन के साथ देखा था और कल रात मैंने तुम्हें हर्षवर्धन शर्मा के साथ देखा। तुम उसकी करीबी एंजॉय कर रही थी। सायशा की आंखें लाल हो चुकी थी। हमेशा शांत रहने वाली स्वीट सी सायशा के चेहरे के भाव बदल चुके थे। इस वक्त वो जंगली बिल्ली की तरह खतरनाक लग रही थी, जो कि अभय पर किसी भी वक्त अटैक कर सकती थी। उसने गुस्से से कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मैं आपको कोई सफाई देना पसंद करूंगी। अभय साइलेंटली उसकी बात सुन रहा था। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और वैसे भी आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ आप उसे सीक्रेट रखेंगे। अभय ने तुरंत कहा, ये बात अब तक सीक्रेट है, इस बात को हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता। सायशा की आंखों में आंखें डालकर अभय ने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए कहा, मिस सायशा, इस घर में मेरे अलावा मेरा छोटा भाई और कुछ सर्वेंट रहते हैं। हम घर पर ऐसी बातें कभी डिस्कस नहीं करते। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरे घर पर सर्वेंट भी रहते हैं। उन्हें रहने के लिए जगह देना और अच्छा खाना देना मेरा काम है। ठीक उसी तरह तुम भी खन्ना पैलेस में रहोगी। तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करता रहूंगा, जिस तरह बाकी लोगों की करता हूँ। इसके अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा सोचने और बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी वहाँ अमित पहुंच गया। अमित को देखते ही अभय ने एक नजर सायशा पर डाली और अमित से कहा, आज से तुम घर पर ही पढ़ाई करोगे और तुम्हारी टीचर भी यही खन्ना पैलेस में रहेगी, ओके? ये बोलकर अभय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा मन में सोचने लगी, मैंने यहाँ रहने के लिए साइको को हाँ कब कहा। फिर अगले ही पल उसे टीना का ख्याल आया। उसका ख्याल आते ही सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, उस टीना के साथ रूम शेयर करने से तो अच्छा है मैं यहाँ रहूं। यहाँ रहते हुए भी मैं अपने लिए रेंट पर रूम की तलाश कर सकती हूँ। रात के 10 बज रहे थे। अमित को पढ़ाने के बाद वो हर्ष से मिलने होटल ड्रीमलैंड पहुंच गई। हर्ष ने उसे लोकेशन व्हाट्सएप कर दी थी। जैसे ही वो वहाँ पहुंची, हर्ष पहले से वहाँ मौजूद था और उसका वेट कर रहा था। सायशा को देखते ही वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और उसे हक किया। सायशा ने उसे देखकर मस्करे अंदाज में कहा, क्या बात है, आज बहन पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाया जा रहा है। जवाब में उसने स्माइल कर दिया। हर्ष ने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों वहाँ रखी चेयर पर सेटल हो गए। हर्ष ने सायशा के चेहरे को गौर से देखा और कहा, तुम फिर से ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही हो ना? जवाब में सायशा ने आंखों से हाँ में इशारा कर दिया। हर्ष ने टेबल पर रखे ग्लास को पानी के जग से फुल करते हुए सायशा से कहा, तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो? अगर तुम चाहो तो तुम लग्जरी लाइफ जी सकती हो। ये कहते हुए हर्ष ने पानी का ग्लास सायशा को पास कर दिया। उसने एक सांस में पानी का गिलास खत्म कर दिया और कहा, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। अगर देखा जाए तो लाइफ में मुझसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती है। मैं उनसे बेहतर हूँ। हर्ष ने स्माइल कर दिया और कहा, तुम कभी नहीं सुधरने वाली। फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए टेबल पर रखा मेनू कार्ड उसे पास किया और कहा, चलो जल्दी से खाना ऑर्डर करो, मेरे पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे हैं। सायशा ने एक बार फिर मस्करे अंदाज में कहा, और मुझे इतनी भूख लगी है कि मेरे पेट में हाथी दौड़ रहे। ये बोलते हुए वो जोर से हंस पड़ी। हर्ष भी उसके साथ हंसने लगा। सायशा ने खाना ऑर्डर कर दिया और कुछ देर बाद उनका ऑर्डर उनकी टेबल पर आ गया। सायशा ने जैसे ही खाने की पहली बाइट खाई, उसने खुश होकर हर्ष से कहा, वाओ, ये बिरयानी कितनी टेस्टी है। हर्ष ने जवाब में स्माइल कर दिया और उसके मजे लेते हुए बोला, सायशा, खाना आराम से खाओ, तुम्हारा खाना कोई नहीं छीनेगा। हर्ष की बात सुनकर सायशा हंसने लगी। फिर सायशा ने कहा, आज तो मैं बहुत सारा खाना खाने वाली हूँ। हर्ष ने जवाब दिया, तुम इतना खाना खाती हो लेकिन फिर भी कितनी दुबली पतली हो। अगर आज माँ यहाँ होती तो आई एम श्योर तुम इतनी दुबली पतली नहीं होती, वो तुम्हारा इतना ध्यान रखती। अपनी माँ का नाम सुनकर सायशा के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उस भाव को समझकर हर्ष ने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहता था। जवाब में सायशा ने स्माइल कर दिया और कहा, नो इट्स ओके। सालों बाद दोनों भाई बहन के बीच हेल्दी कन्वर्सेशन चल रही थी और माहौल भी बहुत अच्छा था। वो दोनों खाना खा ही रहे थे कि तभी एक लड़की वहाँ पर पहुंची और वो उन दोनों को घूरती हुई उनकी टेबल के सामने खड़ी हो गई। उस लड़की को देखकर हर्ष के चेहरे का रंग उड़ गया और सायशा का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। नाजायज औलाद से मिलने आए हो? उसकी बात सुनकर सायशा गुस्से से खौल उठी और उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। हर्ष ने उस लड़की को डांटते हुए कहा, राशि, फॉर गॉड सेक चुप हो जाओ। जवाब में राशि ने सायशा को घूर कर देखा और कहा, भाई मैंने क्या गलत कहा है? इस लड़की की माँ ने हमसे हमारे डैड को छीनने की कोशिश की और अब ये लड़की मुझसे मेरा भाई छीनना चाहती है। आई हेट हर। राशि की बात सुनकर सायशा और चुप नहीं रह पाई। वो गुस्से से उठकर खड़ी हुई और उसने राशि की ओर देखकर कहा, राशि बस करो, बहुत कह चुकी तुम और बहुत सुन चुकी मैं। ये बोलकर सायशा अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई।
सायशा और राशि की हाइट लगभग सेम थी। राशि की आवाज काफी लाउड होने की वजह से वहाँ आसपास के लोग अजीब नजरों से उनकी टेबल की ओर देख रहे थे। हर्ष सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हुए राशि से बोला, राशि प्लीज तुम जाओ यहाँ से। राशि ने नाराज होकर लगभग चीखते हुए कहा, आप बाहरी लोगों के सामने अपनी बहन पर नाराज नहीं हो सकते। हर्ष ने कहा, वो बाहरी नहीं है, वो हमारी बहन है। जवाब में राशि ने गुस्सा करते हुए कहा, वो हमारी बहन नहीं है, बल्कि वो उस औरत की बेटी है जिस औरत ने हमारे डैड को हमसे छीना था। सायशा ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, राशि, मिस्टर रंजन शर्मा तुम्हारे ही डैड हैं। उनके सरनेम के अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया। यहाँ तक कि आज जो खाना मैंने खाया है वो भी मैंने अपने पैसों से खाया है। ये कहते हुए सायशा ने अपने पर्स से 6000 रुपए निकालकर टेबल पर रख दिया। हर्ष ने उसे मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने राशि से आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारे डैड आज भी तुम्हारे हैं, मेरा उन पर कोई हक नहीं है। मेरा हक सिर्फ मेरी माँ पर था जो अब इस दुनिया में नहीं है, और मुझे खुद पर गर्व है कि मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ जिसने मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी जीना सिखाया। गुड बाय। ये बोलकर उसने नम आंखों से हर्ष की ओर देखा। हर्ष कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही सायशा ने कहा, भाई तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर सकते हो। ये बोलकर वो वहां से अपने आंसू पोंछती हुई चली गई। उसके जाने के बाद हर्ष ने राशि को गुस्से भरी नजर से देखा और कहा, अब हो गई तसल्ली तुम्हें। सायशा उस 5 स्टार होटल से निकलकर मेन रोड पर आ गई। हाईवे पर बने फुटपाथ पर वो चली जा रही थी। उसकी आंखें नम थी। हर्ष को वो अपने सगे भाई की तरह मानती है और हर्ष भी उसे वही रिस्पेक्ट देता, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे वो खुद को बहुत अकेला फील कर रही थी। वैसे तो वो हमेशा बेफिजूल के खर्चों से भी दूर रहती, लेकिन आज राशि की ठेस पहुंचाने वाली बातें सुनकर उसने 5 स्टार होटल के खाने का बिल भी चुका दिया था। इन पैसों को उसने बच्चों के ट्यूशन पढ़ा कर महीने भर में बड़ी मुश्किल से अपने कॉलेज की फीस के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन आज वो भी उसने खो दिया था। फुटपाथ पर चलते चलते जब उसकी सांसें भरने लगी तो वो वहाँ बड़े पेड़ के नीचे बने बेंच पर बैठ गई और आती जाती गाड़ियों को देखकर खुद से बात करती हुई कहने लगी, लोग रात होते ही अपने अपने घर के लिए कितना तेज भाग रहे हैं, लेकिन मैं कितनी अनलकी हूँ कि मेरे पास घर नहीं है और घर पर कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं है। ये कहते वक्त उसके दिल में दबा हुआ दर्द छूटकर बाहर आ गया और वो फपक कर रो पड़ी। अपने आंसू छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा अपने घुटनों पर टिका लिया था और रोने लगी। रोते हुए उसने खुद से कहा, आई मिस यू माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। आपके बिना ये जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। उससे कुछ दूर पर ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी थी और गाड़ी में बैठा शख्स उसे दूर से नोटिस कर रहा था। कार में बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि अभय था। इसी वक्त अभय डेली अपने ऑफिस से लौटता था। इतनी रात में सायशा को अकेले इस तरह से फुटपाथ पर बैठे देखकर वो हैरान हो रहा था। वो बगैर बल के झपकाए उसे देख रहा था। इस वक्त सायशा बिल्कुल स्टैच्यू की तरह बिहेव कर रही थी। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अभय ने अपनी कार का डोर ओपन किया और कार से उतरकर सायशा के करीब पहुंचा। सायशा अब तक अपना चेहरा घुटनों पर रखकर रो रही थी कि तभी उसे ब्लैक कलर के जूते अपने करीब नजर आए। उन जूतों को देखकर सायशा ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और अलर्ट होकर उसने अपने सामने खड़े अभय को देखा। अभय को देखते ही उसने हैरान होकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय ने सीरियस होकर कहा, क्या ये तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है? अभय की बात सुनकर सायशा ने फील किया कि वो जब भी अभय से मिलती है तो सेम क्वेश्चन करती है। सायशा ने अपने बालों को पीछे की ओर क्लच किया और अभय की ओर देखकर उसने कहा, सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभय खन्ना इस वक्त मेरी फिक्र कर रहा है। अभय ने अपनी आंखें गोल घुमाई और सपाट लहजे में कहा, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर तुम क्या कर रही हो? क्या इस तरह तुम्हारा अकेले यहाँ बैठना थोड़ा अजीब नहीं है? ये बोलकर अभय ने अपनी आंखें सड़कों पर भाग रही गाड़ियों की ओर घुमा दी। उसके सवाल पर सायशा ने स्माइल कर दिया और गहरी सांस लेकर उसने कहा, मुझे अजीब नहीं लगता इस तरह यहाँ अकेले बैठना। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई और वो भी सायशा के करीब बैठ गया। फिर उसने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें काफी देर से नोटिस कर रहा था। तुम्हें पता है तुम इस वक्त आवारा बिल्ली की तरह लग रही हो। अभय की बात सुनकर सायशा ने फील किया कि अभय ठीक ही तो कह रहा है। इस वक्त उसकी कंडीशन आवारा बिल्ली की ही तरह है। ना उसका कोई घर है और ना ही कोई रिश्तेदार। ये बात सोचकर सायशा की आंखों में एक बार फिर आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। वो अपने आंसू अभय को नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत उस बेंच से उठकर खड़ी हो गई। अभय भी तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, अचानक क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से क्यों उठकर खड़ी हो गई तुम? सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि अभय सायशा के हाव भाव देखकर समझ चुका था कि इस वक्त वो किसी बात से अपसेट है। अभय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। अभय के मुंह से घर वर्ड सुनकर सायशा ने तुरंत उसकी ओर पलट कर देखा और हैरान होकर कहा, क्या कहा तुमने? अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, चलो घर चलते हैं। ये बोलकर उसने अपने कंधे उचकाए। न जाने क्यों घर शब्द सुनकर सायशा के दिल में बहुत ठंडक पहुंच रही थी। अभय बगैर उसे कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। इस दौरान अभय ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसने देखा कि सायशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फुटपाथ पर पैदल आगे बढ़ रही थी। उसे दूसरे डायरेक्शन में जाते देखकर अभय उसके पीछे आया और उसे आवाज देकर उसने कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो? सायशा ने उसकी ओर देखा और अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, मेरा लगेज मेरे कॉलेज में है, बस वही लेने जा रही थी। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, अपना लगेज तुम बाद में ले सकती हो, तुम्हारी जरूरत का सामान तुम्हें मिल जाएगा, अब चलो। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और अभय के साथ उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर सेटल हो गई। उन दोनों के बैठते ही गाड़ी धूल और धुआं का छल्ला छोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान अभय ने गाड़ी ड्राइव कर रहे देवा से कहा, देवा हमें घर जाना है, कोई शॉर्टकट का रास्ता देख लो। अभय की बात सुनकर देवा हैरान रह गया।
क्योंकि अभय ऑफिस से बाहर की ओर जा रहा था। देवा ने कहना चाहा, लेकिन सर आप तो। उसका सवाल समझकर अभय ने बीच में ही उसके बात को काटते हुए कहा, तुम गाड़ी ड्राइव करने में ध्यान दो, केबीसी मत खेलो मेरे साथ, जैसा कहा है वैसा करो। देवा ने बैक मिरर व्यू में अभय का चेहरा देखा। ओके सर बोलकर गाड़ी घर की ओर टर्न कर दी। साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मेरी कार यहीं पास में पार्क है, मैं अपनी कार से आ जाऊंगी। हालांकि ये बात उसने फॉर्मेलिटी में कही थी, लेकिन साइशा की बात सुनकर अभय सीरियस हो गया और उसने साइशा की ओर देखा और कहा, मुझे पागल समझती हो तुम, या फिर तुमने मुझे 3 साल का बच्चा समझा है? तुम कार ड्राइव नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास कार है ही नहीं। तुम तो बेवकूफ़ लड़की हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम कार खरीद सको। आई नो, तुम्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। ये बोलकर अभय विंडो से बाहर देखने लगा। उसकी बात सुनकर साइशा मन में सोचने लगी, ये आदमी इतना जहरीला कैसे है, कितनी कड़वी बातें करता है ये। साइशा ने अपने चेहरे पर फेक स्माइल दी और गाड़ी ड्राइव कर रहे देवा से कहा, देवा मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम पैदा होते ही ड्राइवर बन गए थे? आई मीन क्या पैदा होते ही तुम्हें गाड़ी चलाना आता था? जवाब में देवा हंसने लगा और बोला, कैसी बातें करती मैडम जी आप। अभय भी साइशा की बातें सुन रहा था। साइशा ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, दरअसल मिस्टर अभय खन्ना तो जब पैदा हुए थे तभी से उनकी मुट्ठी में एक कार थी और पैदा होते ही इन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उस कार को नीचे रखा और तुरंत ड्राइव करने लगे। ये बोलकर साइशा ने एक कड़वी नजर अभय पर डाली। साइशा की बात सुनकर बेचारा गाड़ी चला रहा देवा घबरा गया और डर के मारे उसका हाथ कांपने लगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी अभय से इस तरह से बात नहीं की थी। देवा मन में सोचने लगा, इस लड़की को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो सर से इस तरह से बात कर रही है? अभय अपनी आईब्रो सिकोड़कर साइशा को घूर कर देखने लगा। फिर अभय ने देवा से कड़क आवाज में कहा, देवा आगे सिग्नल पर तुम हैंड ब्रेक खींचो और ऑटो लेकर अपने घर निकल जाना, आज तुम्हारी ड्यूटी यहीं तक थी। ये कहते वक्त अभय ने एक बार भी अपनी नजर साइशा पर से नहीं हटाई थी। देवा ने कपकपाती आवाज में कहा, लेकिन क्यों सर, क्या हमसे कोई गलती पड़ गई? अभय ने कहा, नहीं, घर तक गाड़ी मैडम ड्राइव करने वाली है। ओके सर बोलकर देवा ने आगे सिग्नल पर गाड़ी रोक दी और एक नजर साइशा पर डाली और मन में सोचने लगा, हे बप्पा इस बेचारी लड़की की रक्षा करना, इसे नहीं पता आज उसने सांप के बिल में हाथ डाला है। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साइशा ने तुरंत अपनी टोन बदल ली और हंसते हुए बोली, अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैंने तो यूं ही कह दिया था। जवाब में अभय ने कहा, ड्राइविंग सीट पर बैठो। साइशा ने कहा, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो राइट? अभय ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हें ऑफर चुनौती दे रहा हूँ खुद को प्रूव करने की। साइशा ने कपकपाती आवाज में कहा, मुझे इस अपॉर्चुनिटी की कोई जरूरत नहीं है। फिर अभय ने सीरियस होकर कहा, तो ठीक है, रेडी हो जाओ मेरे साथ इस कार में रात गुजारने के लिए, और याद रखना मैं तुम्हारी तरह बकवास नहीं करता, जो बोलता हूँ उसे डेफिनेटली करता हूँ। ये बोलकर वो साइशा को घूर कर देखने लगा। साइशा ने हकलाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी कार बहुत महंगी है, अब अगर मुझसे एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी कार को नुकसान पहुंचा तो? अभय ने जवाब में कहा, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइंस कहते वक्त अभय ने एक बार भी उस पर से अपनी नजर नहीं हटाई। अभय की जिद देखते हुए साइशा मन में सोचने लगी, मुझे यकीन नहीं होता मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ। मुझे पहले से पता था ये साइको है, लेकिन ये सचमुच पूरा पागल है, ये आज पता चल गया। हे माता रानी इस बार मुझे बचा लो, आइंदा इस साइको को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अभय ने गाड़ी का डोर ओपन किया और साइशा को ड्राइविंग सीट में जाने का इशारा किया। इस बीच साइशा ने मीठी मीठी बातों से अभय की पूरी चापलूसी करने की कोशिश की, लेकिन अभय उसकी किसी बात पर नहीं पिघला। वो तो बस अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। जब साइशा को कोई रास्ता नजर नहीं आया तब वो माता रानी का नाम लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। अभय इस वक्त बच्चों की तरह जिद पर अड़ा हुआ था। दरअसल ये पहली मर्तबा था जब इस तरह अभय का किसी ने मजाक उड़ाया था, और वो भी एक लड़की ने। ये बात अभय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। साइशा अब तक ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसे देखकर अभय ने कड़क लहजे में कहा, ड्राइव फास्ट। साइशा ने डरते हुए कहा, क्या तुम सीरियस हो? अभय ने जवाब दिया, मैं कभी मजाक नहीं करता। साइशा धीरे से बड़बड़ाने लगी, मैं रास्ते चलते कुत्तों को छेड़ दूंगी, लेकिन अब मैं कभी साइको को नहीं छेड़ूंगी, क्या करूं मैं? अभय एक बार फिर कड़क आवाज में बोला, जल्दी गाड़ी चलाओ। साइशा ने स्वीट आवाज में कहा, अब तुम मेरे पास सामने आकर बैठो ना, अब तब तो मैं ड्राइव कर पाऊंगी। अभय ने सीरियस होकर कहा, ऐसा क्यों? साइशा ने अपनी आवाज एक्स्ट्रा स्वीट करते हुए कहा, अब तुम्हें देखकर मुझे करेज मिलेगा। अभय बगैर कुछ कहे उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ गया और बोला, अब चलो। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी की चाबी से स्टीयरिंग अनलॉक कर दिया और क्लच दबाकर उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। एक जगह खड़े होकर गाड़ी सिर्फ एक्सीलरेट हो रही थी। ये देखकर अभय ने सपाट लहजे में कहा, गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ है। साइशा ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी का हैंड ब्रेक नीचे खींच दिया, लेकिन हैंड ब्रेक नीचे आते ही गाड़ी जोरदार आवाज करती हुई एक झटके के साथ बंद हो गई। उस झटके से साइशा जोर से घबरा गई और उसने डरी हुई नजरों से पास बैठे अभय को देखा। अभय इस वक्त उसे घूर कर देख रहा था। अभय ने सीरियस होकर कहा, मेरी गाड़ी 65 लाख की है, अगर ये जरा भी डैमेज हुई तो तुम्हें इसका 50% देना होगा। डर के मारे साइशा की हार्ट बीट पहले से ज्यादा तेज चलने लगी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए अभय से कहा, आई एम श्योर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे बचाने की एडवाइस दे रहा हूँ। साइशा चुपचाप बैठ गई और इस मुश्किल से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगी, लेकिन अभय उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने सपाट लहजे में कहा, लगता है तुम आज रात मेरे साथ इस कार में गुजारना चाहते हो, उस रात की तरह आज भी तुम मेरे साथ अकेले में बिताना चाहती हो, राइट? ये कहते वक्त अभय की आंखों के भाव बदल गए थे और उसके चेहरे पर शैतानों वाली हंसी थी। ये कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए सुनते रहिए बदतमीज दिल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
रात के 12 बज चुके थे। अभय और सायशा बहन की शादी पे आज दूर दूर से इकट्ठा हुआ मेरा परिवार, एक घर में, मेरे घर में। कितना इम्पॉसिबल लगता था ये सपना, पर इसे पॉसिबल बनाया बंधन बैंक होम लोन ने। पाओ प्रॉपर्टी वैल्यू पर अप टू 90% लोन विद बंधन बैंक होम लोन। घर का सपना अब सचमुच अपना। टैप द बैनर टू नो मोर, कंडीशंस अप्लाई। अब तक कार में मौजूद थे। सायशा ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मैं ये गाड़ी ड्राइव नहीं करने वाली। हालांकि उसने कह तो दिया था, लेकिन वो अभय के रिएक्शन से कितना डर रही थी ये बात उसका दिल ही जानता था। अभय ने गहरी सांस ली और उसके कानों के करीब जाकर कहा, इट्स ओके, आज हम दोनों अपनी रात इस कार में बिताने वाले। रेडी हो जाओ फेमस होने के लिए। जब सुबह होगी तब ढेर सारे मीडिया के लोग हमारी साथ में फोटो क्लिक कर रहे होंगे और वो फोटो हर न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज होगी। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता नहीं उस वक्त तुम पर क्या बीतेगी। ये बोलकर अभय अपनी सीट पर आराम से टिक कर बैठ गया। सायशा ने बड़बड़ाते हुए कहा, तो ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगी, तैयार हो जाओ, हम दोनों साथ में मरने वाले हैं। उसकी धीमी आवाज अभय तक पहुंच रही थी। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। इस बार सायशा ने अपने पैरों से कार का क्लच दबाकर कार का गियर चेंज किया और एक्सेलरेटर पर तेजी से पांव रख दिया। गाड़ी एक झटके के साथ तेजी से आगे बढ़ गई। सायशा गाड़ी का स्टीयरिंग ठीक तरह से संभाल नहीं पा रही थी। वो बार बार स्टीयरिंग क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज तेजी से घुमा रही थी, जिस कारण उनकी कार रोड पर सीधी ना चल के टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी। सायशा ने अभय पर नजर डाली। अभय ने आराम से अपनी सीट पर टिककर बैठे हुए सपाट लहजे में कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी आर्टिस्टिक तरीके से ड्राइविंग करती हो, नाइस। उसकी बात सुनकर सायशा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं था। सड़क पर 8 या 10 गाड़ियां दिखाई दे रही थी। सायशा गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी कि तभी सायशा के ठीक सामने चल रही रेंज रोवर अचानक रुक गई। अचानक उस गाड़ी के रुकने की वजह से सायशा की गाड़ी उस गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी अपने आप रुक गई। इस आवाज को सुनकर सायशा जोर से घबरा गई। उसने अभय की ओर देखा। अभय अब तक उसी पोज में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और सायशा के चेहरे पर इस वक्त 12 बज चुके थे। सायशा ने घबराते हुए कहा, अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? अभय ने सपाट लहजे में कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस ड्राइवर की है जिसने अचानक बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोक दी। सायशा ने घबराते हुए कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अभय ने अपनी आईब्रो उचकाकर उसकी ओर देखा और उसके करीब जाकर उससे कहा, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तुम कैसे डर सकती हो? उस रात बेड पर तो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं तो डर गया था। इस वक्त अभय के मुंह से उस रात वाली बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर कहा, रियली तुम उस रात वाली बात का डिस्कशन इस वक्त कर रहे हो जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है? मुझे यकीन नहीं होता। जवाब में अभय ने कहा, तुम डर रही हो, ये बात मुझे भी हजम नहीं हो रही है। ये बोलकर अभय ने अपने होठों को कर्ल किया। सायशा ने अपनी आंखें गोल घुमाई और बोली, ये बताओ अभी मैं क्या करूं? क्या मैं कार से बाहर निकलूं? अभय ने नहीं में सर हिलाया और कहा, तुम ये बैठी रहो, मैं देखता हूँ। ये बोलकर अभय ने कार का डोर ओपन किया और बाहर निकल गया। सायशा इस वक्त उसे गौर से देख रही थी। अभय उस कार के पास पहुंचा। कार का ड्राइवर पहले से ही कार के बाहर मौजूद था। सायशा की नजरें अभय पर टिकी हुई थी। सायशा ने देखा अभय ने अपने पर्स से ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और वापस से सायशा के पास वाली सीट पर आकर सेटल हो गया। अभय सिर्फ 3 मिनट में इस मैटर को सॉर्ट आउट कर चुका था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, क्या तुमने उसे गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए पैसे दिए? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए हमारी कार ने उसकी कार को टक्कर मारी है और वो भी पीछे से, इसीलिए गलती तुम्हारी मानी जाएगी। सायशा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, फिलहाल मैंने उसे 10,000 दिए हैं और बाकी के 40,000 मैंने उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाए हैं। सायशा का गला डर के मारे सूखने लगा। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें मुझे 50,000 वापस करने होंगे। उसकी ये बात सुनकर सायशा अचानक से डर गई और उसने घबराते हुए कहा, लेकिन इतने पैसे मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अभय ने अपने होठों को राउंड किया और उसे एक बार फिर शरारत सूझी और अपना फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सख्त करते हुए उसने कहा, तुम चाहो तो पे कर सकती हो। सायशा हैरान होकर बोली, लेकिन कैसे? अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर सायशा के सर से लेकर पांव तक सरसरी नजर घुमाई और अपने होठों को कर्ल करते हुए उसने कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा फिगर है और मुझे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम भी नहीं है। उस रात तुम्हारी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं तुम्हें एक मौका और दे सकता हूँ। ये कहते हुए अभय उसके करीब आ गया। सायशा ने उसे खुद से दूर झटका और खुद को दोनों हाथों से कवर कर लिया। अभय ने कड़क आवाज में उससे कहा, चलो अब गाड़ी ड्राइव करो, जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में गंदी बातें घूमती रहती है। ये बोलते वक्त अभय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। सायशा को कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरान होकर कहा कि क्या सचमुच तुम अभी भी चाहते हो कि गाड़ी मैं ही ड्राइव करूं? अभय ने उसकी ओर देखा और आंखों में हाँ का इशारा किया। सायशा ने माता रानी का नाम लेकर गाड़ी का गियर चेंज किया और गाड़ी ड्राइव करने लगी। कुछ देर बाद वो खन्ना पैलेस पहुंच चुके थे। गेट पर मौजूद वॉचमैन हैरानी भरी नजरों से सायशा को देख रहा था, क्योंकि कभी भी देवा के अलावा अभय ने अपनी गाड़ी किसी को ड्राइव करने का मौका ही नहीं दिया था। खन्ना पैलेस का गेट ओपन हुआ और गेट ओपन होते ही गाड़ी पैलेस के अंदर एंटर की। अभय ने तिरछी स्माइल के साथ सायशा को देखा और गाड़ी से उतर गया। उसके गाड़ी से उतरते ही सायशा ने स्टीयरिंग पर अपना सर टिकाया और लंबी लंबी सांस लेकर खुद से कहने लगी, काम डाउन सायशा, काम डाउन। वो गाड़ी से बाहर आ गई और अभय को फॉलो करती हुई पैलेस के अंदर एंटर हो गई। अभय ने भी पैलेस के अंदर एंटर किया।
साइशा पैलेस के बड़े बड़े डोर के पास सहमी सी खड़ी थी। अभय के अंदर पहुंचते ही पैलेस का हेड सर्वेंट व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहने पानी की ट्रे लेकर अभय के पास पहुंचा। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, 4th फ्लोर वाले गेस्ट रूम में मैडम के रहने का अरेंजमेंट करो। ये बोलकर अभय ने दरवाजे के पास खड़ी साइशा की ओर इशारा किया। हेड सर्वेंट ने साइशा की ओर देखा और उसे विश किया। हेड सर्वेंट ने हाँ में सर हिला दिया और साइशा की ओर देखकर उसने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी या तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। हेड सर्वेंट ने साइशा को अपने साथ आने का इशारा किया और साइशा उसे फॉलो करने लगी। कुछ देर बाद हेड सर्वेंट 3rd फ्लोर पर एक रूम के सामने पहुंचा और एक बड़ा सा डोर ओपन किया और काफी रिस्पेक्टफुल होकर उसे अपना सर झुकाकर साइशा को अंदर आने के लिए कहा। साइशा के रूम के अंदर एंटर करते सर्वेंट वहां से चला गया। रूम का इंटीरियर यूरोपियन स्टाइल से डिजाइन किया गया था। गेस्ट रूम इतना खूबसूरत था कि पल भर के लिए साइशा को लगा कि वो बचपन में अपनी माँ से जिस परी की कहानियां सुना करती थी बस वो वहीं आ गई है। कमरा बेहद खूबसूरत था। वो कमरे को देख ही रही थी कि तभी किसी ने उसके कमरे का डोर नॉक किया। साइशा ने जैसे ही डोर ओपन किया, सामने सर्वेंट था। उसके हाथ में कुछ पैकेट थे। उसने वो पैकेट साइशा को पास करते हुए कहा, आपके लिए कुछ कपड़े हैं। साइशा ने उसके हाथ से वो पैकेट ले लिया। सर्वेंट ने सर झुकाकर कहा, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे आवाज दे सकती हैं। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साइशा ने डोर बंद कर दिया और बेड पर बैठकर उसने अपने पैकेट ओपन किए। पैकेट देखकर समझ में आ रहा था कि ये बिल्कुल नए कपड़े हैं। साइशा ने कपड़े चेंज किए और बेड पर लेट गई। उसे लग रहा था नई जगह पर उसे आज नींद नहीं आएगी, लेकिन वो गलत थी। जैसे ही उसने अपना सर बेड पर रखे मुलायम तकिए पर रखा, वो कब नींद की आगोश में समा गई उसे खुद पता न चला। अगली सुबह 6 बजे उसके मोबाइल पर लगा अलार्म बजा। अलार्म की आवाज सुनकर साइशा की नींद खुली। सुबह उठकर उसे फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि रात भर उसे बहुत अच्छी नींद आई थी। पानी पीने के लिए उसने जैसे ही साइड टेबल में रखा पानी का जग उठाया, उसने देखा कि पानी खत्म हो चुका था। वो पानी का जग लेकर बेडरूम से बाहर निकली। तभी वो वहां से गुजर रहे अभय से टकराकर फर्श पर गिरने ही वाली थी कि इससे पहले अभय ने उसे संभाल लिया। इस दौरान उनकी नजरें एक दूसरे पर थी। साइशा ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। अभय ने उसके चेहरे पर नजर डाली। हमेशा की तरह आज भी बिना मेकअप के वो थी और उसके चेहरे की मासूमियत उसके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। साइशा ने खुद को अभय से दूर किया और उसे देखकर अभय ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हें नाइट गाउन में देखकर मेरा इरादा बदल गया है। ये कहते वक्त अभय की आंखों में शरारत झलक रही थी। साइशा ने तुरंत अपनी नजरें नीचे करके खुद को देखा। सर्वेंट ने उसे जो नाइट गाउन दिया था वो नाइट गाउन साइशा के घुटनों तक लंबी और ओवरसाइज गाउन थी। साइशा मन में सोचने लगी, मैंने इतनी ओवरसाइज गाउन पहनी है। वो सोच ही रही थी कि तभी अभय ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, तुम इसमें बहुत सेक्सी लग रही हो, सचमुच। साइशा ने खुद को दोनों हाथों से कवर किया और अपने कदम पीछे लेकर उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। फिर उसने साइशा की ओर देखकर कहा, तुम्हें 8 बजे कॉलेज के लिए निकलना है, जल्दी शावर लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। उसकी बात सुनकर साइशा ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं ब्रेकफास्ट अपने कॉलेज कैंटीन में कर लूंगी। अभय ने उसे घूर कर देखा। उसके घूर कर देखते ही साइशा थोड़ी सहम गई। अभय ने सीरियस होकर कहा, अमित भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करेगा और मैं चाहता हूँ कि इस बीच तुम अमित से उसकी स्टडी और उसके डाउट्स डिस्कस करो। ये बोलकर अभय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साइशा ने अपने हाथ में रखा जग धीरे से अपने सर पर मारते हुए कहा, कहीं मैं इस आदमी का मर्डर ना कर दूं। ये बड़बड़ाते हुए वो अपने रूम के अंदर चली गई। सुबह के 7 बज चुके थे। साइशा रेडी होकर पैलेस के डाइनिंग एरिया पर पहुंची। इस वक्त अभय डाइनिंग टेबल पर मौजूद था और उसके पास हेड सर्वेंट्स के अलावा घर के कुछ और सर्वेंट्स भी हाथ बांधे मौजूद थे, लेकिन अमित वहां पर नहीं था। साइशा को देखते ही अभय ने उसे बैठने का इशारा किया। साइशा जैसे ही चेयर पर आकर सेटल हुई, उसके सेटल होते ही सर्वेंट उसकी प्लेट पर तरह तरह के खाने का आइटम रखने लगे। डाइनिंग टेबल पर कई वैरायटीज का खाना रखा था।